हिंदू है, मुस्लिम है, चांद मियाँ है। साईं बाबा सनातनी नहीं है, भगवान नहीं, वो है चांद मियाँ। आपके चांद मियाँ कोई और है, शिरडी के साईं बाबा नहीं है। बाबा नग्न खड़े हो जाते हैं। देख लो, मैं हिंदू है क्या मुसलमान हूँ, क्या देखा होगा? खतना देखा होगा। क्या बात है। उनका खुद का मलमूत्र वो लेपते थे मस्जिद में। नॉनवेज के बारे में क्या? हाँ, और वो तो खुद ही खाते थे। अरे बस करो यार, ये सब क्या है? आपकी औकात एसएससी पास करने की नहीं है, आप बगल में आईएएस का किताब लेकर के घूमते हैं। वो चिल्लम फूकते थे। यस, 24/7 गाली बहुत देते हैं साईं बाबा। वो औरत को भी वहां पे रांड करके संबोधित किया है। यहाँ पे पूरे स्टूडियो में साइलेंस हो गया अभी। अभी तो अकल ठिकाने आई। सत्य साईं बाबा की बात करें, अभी एक बच्चा भी है जिसको बोलते कि हाँ ये शायद साईं बाबा का रूप है। और हमारा ये जो सोसाइटी है ना, इतना खतरनाक है ना, कल को कोई एक 8 साल का बच्चे को खड़ा कर देंगे। ये साईं बाबा का अवतार है। वो भ्रम को आज ही तोड़ देता हूँ। ये ग्रंथ ही वो 8 साल का बच्चा है। साईं बाबा सनातनी नहीं है। और कोई लीलाएं थी जिसमें उन्होंने गाली दी थी और जिससे हमें कुछ सीखने को मिला? अच्छा, और एक है, हाँ, जैसे मैंने बताया, और एक लीला है। दूसरी जगह और उधर भी रांडा ही बोला है। फर्स्ट टेंस है, हाँ। 7th वुमन को ही बोला वुमन है। को ही बोला है। अच्छा, अभी 7वां अध्याय में एक लीला आती है। एक बार एक लोहारिन और लोहार का एक कहानी है। लोहार हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ। तो एक बार लोहारिन जो है वो भट्टी धोक रही होती हैं, जो लोगों का भट्टी होता है। हाँ, तो अचानक उसके बगल में बच्चा रहता है। ओके। ध्यान से सुनना ये लीला। हाँ। बगल में बच्चे को लिया है उन्होंने और वो भट्टी धोक रही है। उतने में अंदर से उनके पतिदेव वो लोहारिन को पुकारते हैं, बुलाते हैं। जैसे ही वो पुकार सुनती है कि वहाँ दौड़ पड़ती है, और वो दौड़ने में ये बच्चा जो है फिसल के आग में गिर जाता है। हाँ, बड़ा अजीब कहानी है। आग में गिर गया। गिर जाता है। हाँ। और यहाँ बाबा द्वारका माई में बैठे हैं, शिरडी में मस्जिद में, और जो धुनी जल रही ना सामने, सीधा उसमें हाथ डाल देते हैं जलती हुई धुनी में, और वहाँ पे उनका हाथ जल जाता है। दोनों हाथ झुलस जाता है। पीछे भक्त लोग बाबा को पकड़ के ऐसा जबरदस्त खींचते हैं। अभी देखो, हंडी में जब हाथ डाल रहे थे ना, तब नहीं जला। तब नहीं जला, क्योंकि वहाँ पे बाबा ये बताना चाहते थे कि पंच महाभूतों पे मेरा पूरा अधिकार है। और यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको निस्वार्थ होकर के किसी की सेवा करनी है, किसी को बचाना है, तो तेरे को अपने आप को रिस्क में डालना पड़ेगा, तभी तू किसी को बचा पाएगा। किसी का दुख लेंगे तो तुम्हारा कुछ ना कुछ जाएगा। ये भी बता रहे हैं इनडायरेक्टली। और बहुत डीप है। हाँ, नहीं, रियल है ये तो। अच्छा, भक्त जैसा पकड़ के खींचते हैं ना, तो फिर बाबा को बोलते, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? तो बोलते, एक लोहारिन भट्टी धोक रही थी, पति ने उसको पुकारा, और पति की तरफ जैसे ही उसका रुझान बढ़ा, उसका ध्यान पति की तरफ केंद्रित हुआ, कि ये बच्चा फिसल करके अग्नि में गिर गया, और मैंने उस बच्चे को बचा लिया। अरे जलने दे ये हाथ, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी बच गई। बाबा का वर्ड से ये। तो वहां बोलते समय बाबा बोलते हैं, अरे लोहाराची रांड रहते दाके। तो वो औरत को भी वहां पे रांड करके संबोधित किया है, लोहारिन को। अब सवाल यह है, वहां पर फिर से उनको रांड बोलने की जरूरत क्या थी? बहुत गहरा लीला है। तो वहां पे इंसानी कमजोरियां पूरे जग में 2 होती हैं, एक कामिनी और दूसरा कांचन। ये 2 हर इंसान की कमजोरी है। एक तो लस्ट, सेक्स एंड मनी। ये सबसे बड़ी कमजोरी। हस्बैंड ने सेक्स के लिए बुलाया। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली हस्बैंड की तरफ उनका रुझान बढ़ा, मतलब वो उस तरफ केंद्रीकृत हो गई। जैसे ही वो लस्ट के तरफ उसका ध्यान एकाग्र हो गया, उस तरफ उसका रुझान बढ़ा कि आत्मा रूपी संतान अग्नि के हवाले हो गई। मतलब उसका आत्मज्ञान इस जन्म में भी अग्नि का हवाला कर दिया उसने। मतलब इस जन्म में भी अब उसको आत्मज्ञान नहीं होगा। वहां बच्चा यानी आत्मज्ञान, बच्चा यानी आत्मज्ञान।
जैसे ही आप कामिनी और कांचन के तरफ आपका रुझान बढ़ता है कि आपका आत्मज्ञान, जो बच्चा संतान की तरह मोहब्बत होनी चाहिए थी आपको, लेकिन आपने उसको आग के हवाले कर दिया। तो बाबा इनडायरेक्टली वहाँ पे बोल रहे हैं कि इसलिए तो रांड, मतलब तेरा पूरा ध्यान, तू कहीं जन्म पे जन्म लेता है लेकिन तेरी ये दो कमज़ोरियाँ गिरती ही नहीं हैं। तो जन्म पे जन्म लेकर के मैं तुझे बताता आया हूँ कि ये दो चीज़ों को जीत ले, इस जन्म तो जीत ले, इस जन्म तो जीत ले। हर बार मतलब ये कामिनी कांचन के चक्कर में जा कर के अपनी आत्मा रूपी संतान को आग के हवाले करते आया। तो जन्म पे जन्म लेकर के हर जन्म में तूने वो काम किया, वो आत्मा रूपी संतान को तो आग के हवाले करते आइए, लेकिन इस जन्म में मैं तुझे वो होने नहीं दूंगा। भले ही मेरा हाथ जल जाए लेकिन इस जन्म में वो आत्मा रूपी संतान को जिंदा रखूंगा, भले ही फिर तेरी कामिनी कांचन जो है वो खत्म हो जाए। तो कामिनी कांचन के प्रति जो रुझान था, तो वहां पे वापस उन्होंने वो रांडा शब्द का इस्तेमाल किया है। हर जन्म आप वही काम करते आए हैं, कामिनी कांचन की तरफ बढ़ते हो, आत्मा रूपी संतान को आग का हवाले कर देते हो। कामिनी कांचन की तरफ बढ़ते हो, अगले जन्म में फिर वापस आत्मा रूपी संतान को आग के हवाले कर देते हो। तो बाबा बोल रहे हैं लेकिन इस बार भले ही मेरा हाथ जल जाए लेकिन तेरी आत्मा को बचा के रहूँगा। लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद अगर एक गाली दे रहे हैं रांडा करके, तो क्या गया तेरे बाप का, मैं ऐसा बोलूँगा। सही है। नाइस। कुछ है ना पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जहाँ एकदम साइलेंस हो जाते हैं हम लोग। यहाँ पे पूरे स्टूडियो में साइलेंस हो गया अभी। सब लोग साइलेंट होके सुन रहे। आज मुझे ऐसा लगता है सर कि सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज क्लियर हुए होंगे, और जो लोग ऐसे समझो कि कोई साईं बाबा से जुड़े हुए थे और कोई भी चीज़ों से खफा हो गए, उनके सारे डाउट्स चलो उन्होंने पढ़ाई नहीं की पर उनकी चलो श्रद्धा तो सच्ची थी, उनको एक किसी ने मैन्युपुलेट किया होगा और वो बाबा से दूर हो गए होंगे, तो आज वो वापस पास में क्या बात है, आ सकते हैं। उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला। तो मुझे लगता है उनको कॉन्फिडेंस मिलना बहुत जरूरी था। और एक बहुत बड़ी चीज हुई है जो आपने यहाँ पे साइंस चरित्र रखा है, हाँ। वो पढ़ना है, वो आपने बताया आज, हाँ। जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के माध्यम से मतलब संस्थान को, शिरडी साईं बाबा संस्थान को, बल्कि सारी डिवोटीज को भी मैं सच में मतलब प्रार्थना करूंगा कि वो छोटी वाली वाकई में बंद कर दें। हाँ, और ये बड़ी वाली है, बस यही रिलीज क्योंकि मार्केट में होगी नहीं तो लेगा। हाँ, क्योंकि उनको बिजनेस नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो जो चीज बेच रहे नहीं, अगर उसके चलते इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं तो फिर उसको जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक एनलाइटनिंग एपिसोड था। वी आर वेरी श्योर कि इसमें कमेंट आएंगे कि पार्ट 2 जल्दी बनाओ। यस। सो धन्यवाद, आप यहाँ तक आए सर, थैंक यू वेरी मच।